नमस्कार साथियों, आज हम ऑनलाइन क्लास के बारे में बात करेंगे। मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर ऑनलाइन क्लास के बारे में बताइए कि ऑनलाइन क्लास में किस प्रकार क्लास लें, किस प्रकार पढ़ें, किताब पढ़ें या नोट्स पढ़ें या नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है या ऐप के द्वारा ही पढ़ें और दिन में कितनी क्लास लें। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आए थे, तो मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ और इन सभी में आपके सब डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लास कैसे लें, नोट्स बनाए या नहीं, केवल नोट्स से पढ़ें या किताब से पढ़ें, साथ में यानी किताब भी पढ़ें और दिन में कितनी क्लास लें उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जिस कोचिंग का आप ऐप खरीद रहे हो उस ऐप की क्वालिटी के बारे में पता लगा लेना। बहुत से ऐप क्या होते हैं कि जो अभी नई क्लासें आई उनके पास अच्छा सेटअप नहीं होता है, तो कई बार क्लासें चलती है, क्लासें नहीं चलती है या बीच में रुक जाती है, कुछ वीडियो डिलीट हो जाते हैं या चलते नहीं, एरर आने लग जाती है, कभी लाइव क्लास में 10 दिन तक बंद पड़ी रहती है, जो इंटरनेट वगैरह का इशू आता है। तो इस प्रकार के जो कोचिंग होती है उनके आप ऐप के जरिए मत पढ़िए, केवल ऑफलाइन जाके आप उन कोचिंगों से पढ़ सकते हो। अच्छी क्वालिटी की क्लासें देता है उन्हीं का कोर्स खरीदिए। तो उसमें क्या होता है कि क्लासें 2 प्रकार की होती है कि क्लासें किस प्रकार ले, एक तो होती है लाइव और एक होती है रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आपको टाइम कोचिंग वाले फिक्स टाइम देते हैं कि सर इस टाइम हमारा ऐप है वो लाइव चलेगा क्लास के जरिए, तो आपको उस टाइम पे में ही जाके ऐप में जाके ऑनलाइन क्लास लेनी होती है। तो उस टाइम को आप ऐसा सोचिए कि मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, यानी कोचिंग जाके पढ़ रहा हूँ, एक कुर्सी या अपना खुद का कमरा है या अलग से सेटअप कर लीजिए, भी इतने बजे से इतने बजे तक मैं ऐसे भी कोचिंग के अंदर बैठा हूँ, उसी प्रकार आप तैयारी कीजिए। यदि आपने एक दिन में क्लास मिस कर दी तो एक दिन की मान लो 5 क्लासें होती है, यदि 5 दिन आपने मिस कर दी तो 25 क्लासें आपकी गई। फिर आप जो जिस बैच में चल रहा है वो क्लासें आगे चलती रहेगी, फिर डीमोटिवेट हो जाओगे तो क्लासें आप ले नहीं पाओगे और कोर्स बीच में छोड़ दोगे तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होता है रिकॉर्डेड क्लासेज। रिकॉर्डेड क्लासेज में आप की मर्जी पे होता है, आप कभी भी क्लास ले सकते हो। इसमें भी आपको शेड्यूल तय करना होगा। यदि आपने शेड्यूल तय नहीं किया तो आप जैसे आपने एक दिन तो 2 क्लासें ले ली, अगले दिन 5 क्लासें ले ली, फिर 2-3 दिन तक ली नहीं, तो फिर ये इस प्रकार से आपका नया तो कोर्स पूरा होने वाला है, नहीं आपके कुछ याद रहने वाला है, नहीं आप इनका रिवीजन कर सकते और किसी भी प्रकार का संतुलन आपके नहीं बैठेगा और 2-3 महीने आप तैयारी करके छोड़ दोगे। तो सबसे पहला होता है आप टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम को मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है, और जितनी क्लास जितने आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की प्रत्येक की एक क्लास आपको रेगुलर लेनी है। यदि क्लासें बड़ी हो, कुछ में क्या होता है कि 2-2, 3-3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासें डाल देते हैं, तो आप फिक्स कर लो कि जैसे एक घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो 5 घंटे, जैसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो 5 घंटे होते हैं, 5 विषय होते हैं, 1 घंटा आप पढ़ लो और उनका आप क्या करो, जैसे क्लास आपने ले ली 5 घंटे सुबह या शाम, ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। इसमें ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे एडवांटेज होती है, जैसे आपने 2 क्लास सुबह फिक्स कर ली, भी मैं हिंदी या इंग्लिश, गणित या विज्ञान 2 है वो सुबह लाऊंगा और 3 शाम को क्लास लूँगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एडवांटेज होता है, आप अपनी मन मर्जी से टाइम फिक्स कर सकते हो। लेकिन आपने एक टाइम टेबल बना लिया, कम से कम वो 1 महीने तक चलना चाहिए जो क्लासें हैं, फिर आप नया टाइम टेबल बनाना, फिर नया। लेकिन क्लास से कभी रुकना नहीं चाहिए। आपने यदि 10-15 दिन क्लास नहीं ली, फिर आप नई स्टार्ट करोगे तो रिदम नहीं बनेगा, फिर आपके कोर्स पीछे रह जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और यही ऑफलाइन क्लास में होता है, आप 5 से 7 दिन तक नहीं जाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कहाँ आगे, और जो साथ वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा है टाइम टेबल, आलस कभी नहीं करना है, रेगुलर आपको क्लास लेनी है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, नोट्स बनाए या नहीं। अब कुछ विषय के आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से हाथ के नोट्सों में जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स, जैसे यदि आप जीके के नोट्स नहीं बनाओ तो भी चलेगा। जैसे आपने जीके की एक क्लास ली, कोई भी टॉपिक जैसे भौतिक प्रदेश पढ़े, तो वो लक्ष्य की किताब ले आओ, एक एलडीसी के लिए बहुत बेस्ट होती है, यानी एग्जाम के लिए भी बहुत बेस्ट होती है। तो लक्ष्य की किताब ले आओ, जैसे भौतिक प्रदेश पढ़े, जितना पढ़ा है उतना, या आप ऐसा करो जो जैसे भौतिक प्रदेश आपके 4 दिन तक चलता है
तो नॉर्मल इसमें से पढ़ते जाओ। 4 दिन जब पूरा हो गया तो एक दिन उस जीके वाली किताब को दे दो, उसमें से पढ़ लो। तो जीके के नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप ऐसे कर सकते हो, नोट्स बनाना चाहते हो अपने हाथों से तो नोट्स बना लो, फिर जीके की किताब होती है जैसे लक्ष्य, उसमें से आपने पढ़ा, कोई एक्स्ट्रा अच्छी चीज लगी तो उस नोट्स में उतार लो। फिर आगे आप जब भी रिवीजन करोगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको लक्ष्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना। यदि नोट्स नहीं बनाओ तो केवल किताब से भी जीके पढ़ सकते हो। अब बात आती है गणित को। गणित को नोट्स के जरिए ही पढ़ा जा सकता है। जैसे आप टीचर ने कराए कोई भी प्रकार का टाइप बताया तो उस टाइप को आपको नोट्स के जरिए उसमें उतारना होगा, क्योंकि गणित के अंदर आप एक बार तो जिस क्लास लगाई उस टाइम कोई किताब से भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे या टेस्ट देंगे तब भी आप सोल्व करोगे। तो एक बार तो आपने 100-200 क्वेश्चन सोल्व कर दिए एक टॉपिक की, लेकिन परीक्षा जैसे 3 से 4 महीने बाद होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन नोट्स के जरिए ही, शॉर्ट नोट्स होंगे उन्हीं से आपको फॉर्मूले वगैरह है, कोई ट्रिक है या अन्य कोई क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो उन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो पीछे आपने क्या पढ़ा है, कितने क्वेश्चन निकाले, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। रिवीजन मोस्ट रहता है। आप कम से कम यदि एक बार आपने कोर्स कर लिया तो उसका कम से कम परीक्षा से पहले 4 से 5 बार रिवीजन होना जरूरी है। कम से कम 3 बार तो होना ही होना जरूरी है, वरना आपने जो पढ़ा है वो उसका आपको केवल 30 से 40% ही याद रहेगा। इसलिए रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन में सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है नोट्स वालों का, जिनके खुद के हाथ के नोट्स बनाई होती है तो वो एक टॉपिक को 5 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको नोट्स जरूरी है। और जीके के नहीं तो बाकी सब्जेक्ट के तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। इस नोट्स वाला हो गया। और केवल किताब पढ़ें या नोट्स पढ़ें, तो मैंने बता दिया कि जीके के आप केवल किताब पढ़ सकते हो, और यदि जीके के नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, फिर एक बार के लिए किताब पढ़ लो। उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज लगे भी नोट्स से एक्स्ट्रा है तो उनको नोट्स में उतार लो, और बस इतना ही है। और गणित वगैरह में तो किताब में से सवाल तो निकालने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गणित का कोई मतलब ही नहीं। और जीके जो विज्ञान है उसमें भी ऐसे कर लो, जैसे 9th-10th की किताब एक बार पढ़ ली, कोई मोस्ट चीज लगी तो नोट्स के अंदर दे दो, या कोई जैसे लूसेंट पढ़ रहे हो नोट्स में बनाए हुए हैं, जैसे ब्लड टॉपिक है या अन्य कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, लूसेंट में से एक बार पढ़ लो, 15-20 मिनट लगेगी। उसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगे तो एक बार के लिए किताब पढ़ लो, और उनमें मोस्ट चीज है वो नोट्स में ऐड कर लो। फिर आपको रिवीजन के टाइम किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला बहुत ही बेस्ट रहेगा सक्सेस होने का। फिर दिन में कितनी क्लास ले, जैसे प्रत्येक सब मैंने बता दिया, प्रत्येक सब्जेक्ट की रोज क्लास लेनी 1 घंटे। यदि रिकॉर्डेड क्लास है बड़ी है तो आप 1 घंटे लीजिए, और लाइव क्लास में तो आपको जितने कोचिंग वाले पढ़ाएंगे उतना पढ़ना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, कोर्स जल्दी हो जाएगा उसमें, तो फिर आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। यदि रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो तो एक दिन में 1 घंटे क्लास लीजिए, जितना पढ़ाए उसका रिवीजन कर दिए, और एक किताब ले आई प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग या कंबाइन में ला सकते हो, उस किताब में से पढ़ के नोट्स के अंदर ऐड करते जाइए। इस प्रकार आपके बेस्ट तैयारी होगी और आराम से आप 6 से 7 महीने के अंदर ये कोर्स करके नौकरी लग सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, LDC क्लियर कर सकते हो। जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अन्य कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आगे वाला वीडियो आपके कमेंट पर ही होगा। धन्यवाद साथियों।